Hello, actual. Let's read out a question first. If a bar equals to b and c belongs to real number and mod of b square less than to c, then the equation z का बार प्लस में z प्लस बी z का बार प्लस c इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर देखिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसके बारे में बोला जा रहा है कि यदि a बार इक्वल्स टू b हो और c बिलोंग करता है और रियल नंबर को मॉड ऑफ b स्क्वायर लेस दैन टू c हो, सो इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ऐसे स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है, सो लेट सपोज कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y. तो यहाँ से उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो z बार हो जाता है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस का आयोटा ऑफ y. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी z इंटू जेड का बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर हो जाता है. सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एक फॉर्मूले की, दैट इज ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की, सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के इक्वल. सो बस इन्हीं कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे z का बार प्लस में ए जेड प्लस में बी जेड का बार प्लस में c इज इक्वल्स टू 0. अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो लेट किया है. सो z है x प्लस में आयोटा ऑफ y, तो z बार हो जाएगा x माइनस में आयोटा ऑफ y प्लस में ना यहाँ पर हम a को भी लेट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें लेट करना होगा a को भी. सो a को हम क्या लेट कर लेते हैं कि बेसिकली यदि ओके लेट मी से कि हम a को लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू ए ऑफ x प्लस में आयोटा ऑफ ए ऑफ y है. सो a का बार यानी कि उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a ऑफ x माइनस में आयोटा ऑफ ए ऑफ y, जो कि बेसिकली b का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो चलिए इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो यहाँ पर a हो जाएगा ए ऑफ एक्स प्लस में आयोटा ऑफ ए ऑफ वाई इंटू जेड यानी कि एक्स प्लस में आयोटा ऑफ वाई प्लस में बी यानी कि ए बार, राइट. सो वो हो जाएगा ए ऑफ एक्स माइनस का आयोटा ऑफ ए ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय जेड का बार यानी कि एक्स माइनस का आयोटा ऑफ वाई प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0. अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन. सो ये तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया. तो सिंपली क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि आउट ऑफ y का स्क्वायर, फिर प्लस में ना यहाँ पर हम टर्म्स टू टर्म मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं. सो सबसे पहले हो जाएगा x a ऑफ x, देन प्लस में प्लस है क्या ओके प्लस में आयोटा ऑफ, ठीक है, प्लस में आयोटा ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू वाई, देन उसके बाद आयोटा ऑफ ए वाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये हो जाएगा आयोटा ऑफ एक्स इंटू ए ऑफ वाई प्लस में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का हो गया स्क्वायर और ये हो जाएगा ए ऑफ वाई इंटू वाई, राइट, ए ऑफ वाई इंटू में वाई, फिर प्लस में अब ये सेकंड वाले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ए ऑफ एक्स इंटू एक्स, ए ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स ए ऑफ एक्स, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में आयोटा ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू वाई हो जाएगा. फिर उसके बाद प्लस में, ठीक है, प्लस चल रहा है क्या, लेट मी सी, नहीं माइनस है. सो माइनस में आयोटा ऑफ एक्स माइनस में आयोटा ऑफ एक्स इंटू ए वाई हो जाएगा. सो इसको प्लस की बजाय हम माइनस कर देते हैं, ठीक. और उसके बाद माइनस माइनस विल गेट प्लस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर ए ऑफ वाई इंटू वाई हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट सी, दिस इज इक्वल्स टू 0. सो कौन कौन सी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, तो देखिए माइनस का आयोटा ऑफ एक्स माइनस का प्लस में आयोटा ऑफ एक्स वाई, ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल होंगी, ठीक है, सॉरी ये वाली है वो, ठीक है, ये दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई. सो जो बच रहा है उसको लिबरेट कर लेते हैं. सो देखिए यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर. ना फिर रिमेंबर, सो आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट का माइनस का 1, सो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा. सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स ए एक्स, ये मिल करके 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए एक्स बना देंगे. देन माइनस में आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा. सो ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए ऑफ वाई वाई हो जाएगा प्लस में सी, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.
क्योंकि बाकी सब टर्म तो यहाँ से हो गई है कैंसिल। देखिए ये वाली दो टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट। अब बेसिकली यदि मैं इक्वेशन को देखूँ, सो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को। तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। और यदि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, देन जो रेडियस होगा दैट इट शुड बी रियल। वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। दैट मीन्स जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस का सी, ये उसका फॉर्मूला होता है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यदि मैं माइनस का जी माइनस का एफ लूँ जो कि सेंटर होता है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर क्या है 2gx की जगह पर यहाँ पर 2x है। सो सिंपली ये कितना हो जाएगा, माइनस का ax और माइनस माइनस प्लस a ऑफ y। ठीक है ना। सो देखते हैं हम रेडियस क्या निकल के आता है। सो रेडियस r विल बी इक्वल्स टू g का स्क्वायर यानी कि ax का होल स्क्वायर, माइनस साइन हट जाएगा, प्लस में f का स्क्वायर यानी कि a ऑफ y का स्क्वायर माइनस का c। सो आप इसको देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि रेडियस विल बी रियल। ठीक है ना, रेडियस क्या आने वाला है, रियल आने वाला है। यदि रेडियस रियल होगा तो इट मीन्स टू से, देखिए यहाँ पर रेडियस तो रियल आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि a बार इक्वल्स टू b है और मॉड ऑफ b का स्क्वायर ये लेस दैन टू c है। ठीक है ना, लेस दैन टू c। सो लेस दैन टू c होने के कारण से ऑब्वियस सी बात है उसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम सिंपली बोल सकते हैं कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।